सख्ती के कलेक्ट्रेट से सटी करीब 12 एकड़ शासकीय जमीन की खरीदी बिक्री का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि जमीन को नियमों के खिलाफ 4 हिस्सों में बांटकर निजी हाथों में सौंपने की साजिश की गई और इसी मुद्दे को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पिछले 1 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पाली तनाखार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिश तो की गई, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। विधायक का कहना है कि सख्ती विधानसभा का मामला है, लेकिन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की चुप्पी सवाल खड़े करती है। गूंजेगा क्योंकि हमारे जो शक्ति विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस के और विपक्ष के नेता महान जी की है और मुझे लगता है कि महान जी भी अभी तक के इस मुद्दे पर ना तो कभी कलेक्टर से चर्चा किए होंगे लगता है, और ना ही हमारे साथियों के साथ लेकर के यहाँ इतने बड़े जब भ्रष्टाचार का खेल हुआ, ना तो हमारे पार्टी को समर्थन दिए, ना किसी कार्यकर्ता को भेजे। तो हमें लगता है कि उनकी भी सहभागिता है, इसलिए मुझे उनकी विधानसभा क्षेत्र के उनकी विधानसभा समस्या को मुझे उठाना पड़ेगा। कि सख्ती के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब वगैरह, इनको एक बार प्रशिक्षण लेनी चाहिए कि राजस्व अधिनियम क्या कहता है, कहाँ पे इनकी पावर है। जिस जमीन की बात कर रहे हैं, असल में वो जमीन में एक बार रजिस्ट्री हो चुकी है। रजिस्ट्री होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भू माफियाओं को ये हाई कोर्ट जाने का रास्ता बना रहे हैं, मेरा यह आरोप है। क्योंकि अगर ये रजिस्ट्री हो चुकी है तो रजिस्ट्री को विलोपित करने, निरस्त करने का जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो सिविल कोर्ट के पास होता है, ना कि कलेक्टर के पास होता है, एसडीएम के पास होता है। और इन लोगों ने ये दबाव में आकर जिस प्रतिवेदन जो आया है, पहला प्रतिवेदन ये देते हैं कि ये जमीन घास मत का है, ये जमीन जो है गौचर मत का है। तो घास मत का जमीन होगा तो उसके पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। ये जानकारी भी गलत भेजी जा रही है इनके पास। ये जहाँ पे निरस्त, जिनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए, जिम्मेदारों के ऊपर, वो कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। तो कुल करके कहना चाहिए कि एसडीएम साहब भी दबाव में है और ये इनको या तो पूरे सभी को इनके हिस्से के पैसे मिले, कुल करके भू माफियाओं का साथ दे रहे हैं। उनके हाई कोर्ट जाने का उनका रास्ता उनको सहयोग कर रहे हैं।